करना है, थोड़ा सा मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लें। पहला काम होता है इसमें क्या बनाना, चित्र बनाना। ठीक है, चित्र के बाद आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है जो हम कल निकाले थे बिंदु आवेश के कारण विभव, और ये सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r। आप लोग लिखते जाएं इसको। इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, ये स्टेप करना है। फिर इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण, ये पूरा लिख दोगे, इसका भी विभव निकालना है। इसके बाद हमको क्या करना है, कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विभव। और जो कुल विभव का सूत्र होगा V बराबर V1 प्लस V2 लिखेंगे। और जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास जो सूत्र आएगा V इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा P/r²। बस इतने स्टेप्स ध्यान रखना है, बड़ा आसान हो जाएगा फिर सवाल करना, क्योंकि ये लगभग 1.5-2 पेज का है। अब ये 2 पेज भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा, केवल इतना भर आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने का तरीका क्या है, एक जो है लंबी सी लाइन खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे खींचते जाइए, मेरे साथ काम करते जाना है। ऊपर 1-2 लाइन खाली रहे, नीचे 1-2 लाइन खाली रहे। यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, एक पॉइंट यहाँ पर बना लीजिए, और एक पॉइंट थोड़ा दूर बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए। ठीक, अब ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश क्या होता है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस Q, और ये क्या हो गया, माइनस Q। ठीक है, फिर बिंदुओं का नाम रख देते हैं। ये वाला बिंदु A माना जाता है, ये वाला बिंदु B माना जाता है, और ये बिंदु पर हम विभव ज्ञात करने हैं, ये क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, और यहीं पर हमको ज्ञात करना है कि इसका कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर, या V ही लिख देता हूँ सिंपल सा, यहाँ पर कुल विभव ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चित्र बना रहे हो, मेरे साथ बनाते जाना। यहाँ बीचों बीच अच्छे से देख के चाहो तो नाप भी कर सकते हो। एक पॉइंट लेना है और यहाँ O लिखना है, ये इतने के बीच हो, A और B के बीच को देखना है, आगे नहीं देखना किसके किसके बीच का पॉइंट है। हाँ, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये A हो जाएगी। इसको A से भी लिख देते हैं, L से भी लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग अभी A लिखे हो तो A लिख देते हैं। ये जो बीच वाला बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है P तक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r लिखेंगे। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, बना लिए चित्र। तो ये स्टेप है, और स्टेप के बाद यहाँ पर आपको ये चित्र ड्रॉ कर लेना है। अब आप केवल समझेंगे, लिखने का काम अभी बंद कर देंगे, कॉपियाँ बंद कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब इसके हिसाब से हम चलते हैं। पहला स्टेप क्या करना होता है, चित्र। जब आपको ये सवाल करना हो तो पहले ये साइड में लिख लो कि ये हमको ज़रूरत पड़ेगी, इस हिसाब से काम करना है, तो ये सवाल कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, अब चित्र बना लिए। इस तरह से चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लिखना है। देखो यहीं से चालू करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव क्या नाम है उसका, AB है। ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी क्या हो गई, A मिला के क्या हो गया, 2A है ना। इसको 2L भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर A ही है तो A ही लिख देते हैं, 2A है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जो कहाँ पर है,
ये निरक्षी का नहीं, यहाँ पर इसको क्या कर लेना, ये क्या बता रहा हूँ मैं, अक्षी वाला है। ये कौन सा वाला है, अक्षी वाला। ठीक है, अक्षी स्थिति पर है। जब सीधी रेखा होती है तो क्या कहलाता है, अक्षी कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको बोलना है, हाँ बोलो तो यहाँ से, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर इसकी बीच की दूरी 2a है। फिर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है, और ये किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। ठीक, जब सीधी रेखा में हो, उसी पर हो कोई बिंदु, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो चित्र हो गया, चित्र के बारे में हो गया। अब हमको लिखना है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। यहाँ पर हिंदी से लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, बोलो, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये आवेश है ना, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव पर कितना होगा, तो वो ऊपर सूत्र लिखा है, उस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अब बड़े ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ देखो क्या लिखा है, V। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा V1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, Q/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/R। तो R सही है क्या, यहाँ पर R ही बदलना है, सब कुछ नहीं लिख देना है। ठीक है ना। अब जैसे जल्दी जल्दी में मैं R लिख दिया तो आपको लगा ये सही है। R का मतलब होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी। ठीक है, आवेश, कौन से आवेश की बात हो रही है, इस आवेश को चिन्ह सहित लिखना है। जैसे प्लस क्यू आवेश लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस क्यू। समझ में आ गया। अब R देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी चाहिए। कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, ये मिलाओ, कितनी ज़्यादा है, A। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूरी कितनी चाहिए आपको, यहाँ से मैं पॉइंट रख देता हूँ, आपको दूरी चाहिए इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक। ये इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, A। तो ज़्यादा को हटाओगे तो उसी को गणित में कहेंगे घटाओगे। तो किस में घटाओगे, R में से क्या घटा दोगे, A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस A। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हमारा हो गया पहला समीकरण। थोड़ा सा इसको और आगे हल करना चाहें, चिन्ह हटाना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस है हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, Q, और क्या हो जाएगा, R माइनस A। और ये हो गया पहला समीकरण। समझ में आ गया। इस स्टेप में कुछ नहीं किया हूँ, इसका कोष्टक हटा दिया। ठीक, चलिए ये वाला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ लिख दोगे पूरा यही माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। सूत्र कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा सूत्र। ठीक है, बस V1 निकाले थे, इस बार आपके हिसाब से मैं लिखूंगा जैसा आप बोलते जाएंगे। क्या लिखूं बताओ, V2 लिख देता हूं। फिर क्या लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। फिर क्या लिख दूं, हाँ, चिन्ह हम माइनस क्यू का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू। चिन्ह को ध्यान देना है। ठीक है, और बटे में अब दूरी यहाँ से चाहिए, कहाँ से, इस बिंदु से, और कहाँ तक चाहिए, इस बिंदु तक। तो ये तो ठीक है R, इसमें इतना कम हो रहा है तो इसमें इतना जोड़ दें। क्या जोड़ दें, A। तो क्या आ जाएगा, R प्लस A हो गया। ठीक है, अब इसको मैं और आगे लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस ना है, इसका कोष्टक खोलेंगे तो इस माइनस को सामने कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q/R प्लस A। और ये मेरा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। समझ में आ गया इतना। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो आवेश रखते हैं वो चिन्ह सहित रखते हैं। विद्युत क्षेत्र वाले में चिन्ह सहित नहीं रखते थे,
सदिश राशियों में चिन्हों का ज़्यादा मतलब नहीं है, दिशा का मतलब होता है, ठीक है। और अदिश राशियों में किसका मतलब होता है? चिन्हों का। जैसा चिन्ह है उसके हिसाब से हमको काम करना होता है, जोड़ना घटाना। अब हम बात करते हैं, अब अगला निकालेंगे पी बिंदु पर क्या निकालेंगे? कुल विभव। पी बिंदु पर क्या निकालेंगे? कुल विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बिंदु पर कुल विभव। तो कुल विभव का सूत्र क्या है? V बराबर V1 प्लस V2। माने दोनों को जोड़ दोगे तो पहले वही लिख देना है, V बराबर क्या लिख दूँ? V1 और प्लस क्या लिख दूँ? V2। ठीक है। अगले स्टेप में आप देखना, V की जगह पर मैं V रख देता हूँ, बराबर की जगह पर बराबर रख देता हूँ। अब क्या लिखा है यहाँ पर? क्या करना चाहिए आप बताओ? हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पर V1 है और यहाँ पर ये V1 का मान है जो लास्ट वाला है। ये सारी चीज़ को मैं यहाँ पर उतार दूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q/R-A। ये लिख दिया ना? ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं। काहे का चिन्ह लगा है? प्लस का। और मुझे क्या लिखना है? V2। लेकिन इसमें चिन्ह काहे का है? V2 में माइनस का, तो मैं डायरेक्ट माइनस लगा दूं। ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ क्या? माइनस। अब क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्या हो जाएगा? R प्लस A। ठीक है, अब ये तो आ गया है। अब इसको आगे हल करना है, इसमें जगह कम लग रही है। अगले पेज में चलते हैं अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे निकालना है V। इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। आप देख रहे होगे ये वाला हिस्सा है ना, और ये वाला हिस्सा, इसमें दोनों में कैसा दिख रहा है? एक जैसे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को दोनों को बाहर लिख देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा? देखो इधर तो क्या क्या था, बोलो तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ गया? Q। अब यहाँ मैं कोष्टक लगा देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या बचा। ऊपर कुछ बचा क्या? तो क्या लिखोगे? 1, और बटे में क्या बचा? R-A। तो इसमें लिख देते हैं क्या? 1/R-A। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब चिन्ह काहे का लगा है? माइनस का, और ऊपर क्या रहेगा? 1/R प्लस A। तो यहाँ पर वही कर देंगे। यहाँ क्या लगा दूँ? माइनस 1/R प्लस A। इतना समझ में आ गया? इस कोष्टक को बंद कर देते हैं। ठीक, अब केवल हल करना है, गणित लगाना है, फिजिक्स का कोई काम नहीं है यहाँ। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मैं लिख दिया Q। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका यही है कि पहले तो इसको इधर लिख दो, एक के साथ गुणा करोगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये R प्लस A। फिर कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। फिर एक यहाँ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? R-A। ठीक है, और नीचे नीचे को हम लिखेंगे। अब इन दोनों को लिख देंगे, लेकिन इनके बीच का कोई चिन्ह नहीं रहेगा, माने गुणा रहता है। तो इधर क्या लिखा है बोलो तो? R-A। और उधर क्या लिखा है? R प्लस A। इस तरह से हमको यहाँ पर ये लिखना है। आइडिया समझ में आया? इस क्रॉस लिखना, ये वाला कहाँ चला जाएगा? इधर। ये वाला कहाँ चला जाएगा? इधर। और नीचे नीचे का हम इकट्ठा लिख देंगे बिना चिन्ह का। ठीक है, अगले स्टेप में थोड़ा और हल करने की कोशिश करते हैं। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q है तो Q ही लिख देता हूँ। यहाँ देखना, इनका कोष्टक अब खोल देते हैं। तो इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? R प्लस A। इसका कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? -R और प्लस A। ठीक, और नीचे का बताओ? यहाँ पर मुझे नीचे जो है सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगेगा? क्या कोई सूत्र जानते हो? कौन सा? हाँ, ये कैसे हो गया? एक सूत्र पढ़े होगे, A + B
और a माइनस बी ये कोष्टक में हो तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यही सूत्र लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आगे के स्टेप में चलते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो गया q। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से r और r तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर मैं q के साथ क्या लिख देता हूँ 2a। q तो मेरे बाहर था ना, और अंदर से क्या आ गया 2a आ गया, बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं लिख दिया p बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कि q इंटू 2a बराबर क्या होता है p, ये सूत्र होता है। शुरू वाले चैप्टर में हम ये पढ़े थे, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी मैं बताया हूँ कि a को l भी लिखा जा सकता है, आप उस सूत्र में q गुणे 2l भी पढ़े होंगे, तो उसका मतलब क्या है p है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे इसको, और इसकी जगह क्या रख देना है p, उसका मान रख देना है। ठीक है, अब लास्ट में हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि जो a है, l होता तो l लिख देते, a है बहुत बहुत छोटा है r से हो, तो जो छोटा होता है उसको हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। इसमें छोटा कौन है, r छोटा है कि a छोटा है, a जिस साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, जिस साइड बंद है वो छोटा है। तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यार, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा p बटे आर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतनी लाइन है, ये लाइन को याद नहीं करना है, ये तो गणित है, सिर्फ भूल जाना है, केवल स्टेप याद रखना है। तो स्टेप क्या था बताओ, पहला स्टेप चित्र वाला था। ठीक है, फिर एक फार्मूला याद करना है, वो फार्मूला क्या था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। जब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो q में प्लस वाला लेंगे तो प्लस q लिखेंगे, माइनस वाला लेंगे तो माइनस q लिखेंगे। और यदि r है तो r को बदलेंगे, r माइनस ए होगा, r प्लस ए होगा, वो देख लेना चित्र से कि क्या होता है। इसके बाद कुल विभव निकालना है तो उनका मान रख देना, हल करते जाना है लास्ट तक, और अंतिम में हमको यहाँ पर ये शर्त लगा देना है। ठीक है।